ऑप्टिकल इल्यूजन हमारे आंखों को हमेशा धोखा दे ही देते हैं। इनमें से तो कुछ बहुत ही हैरान करने वाले होते हैं और कुछ तो फिल्मों से लगते हैं। पर ऑप्टिकल इल्यूजन्स के बारे में आप जो भी कहें, उनमें हमेशा एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहता है। जो ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन बनाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कलर्स का, लाइट का और अलग अलग पैटर्न्स का। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन्स बनाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में अब तैयार हो जाइए कुछ ऐसे ही ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखने के लिए जो आपके माइंड को कर देंगे ब्लो। नंबर 1 है इस लिस्ट पे क्रीपी। ये एक फेमस ड्राइंग है 1892 में। इसको बनाया था चार्ल्स एलन गिलबर्ट ने। इस पेंटिंग का नाम था ऑल इज वैनिटी। और इस पिक्चर में आपको पहले क्या दिखाई देता है, और ये देखने में आपको शुरुआत में ये पेंटिंग थोड़ी स्कैरी लग सकती है, और ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको इस इमेज में पहले क्या दिखा। जो लोग इसको पहली बार देखते हैं उनसे थोड़ी बहुत डिटेल्स मिस हो जाती हैं। उनको ये लगता है कि ये इमेज बहुत ही सिंपल है, पर दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डाइवर्स है। क्या आपको कुछ अनयूजुअल दिख रहा है इस फोटो में? ध्यान से देखिए इस फोटो को। जो लोग पहली झलक इस फोटो पे डालते हैं, हो सकता है उनको एक लड़की दिखाई दे जो चेयर पे बैठी है और उसको अपना रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों को एक स्कल दिखाई देगा। तो आपको पहले क्या दिखा, वो लड़की या वो स्कल? और अगर आपको पहली बार में ही दोनों नज़र आ गए तो आपकी विजुअल इम्प्रेशन काफ़ी अच्छी है। चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमको दिखेंगे कुछ हिडन फेसेस। और यहाँ पर है एक और चैलेंजिंग इमेज, और यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या नज़र आता है। और पहली नज़र में देखने पे तो ये एक बहुत ही सिंपल फ़ोटो लगती है, और कुछ लोगों को एक ट्री ब्रांच दिख रही होगी जिसमें हर तरफ 4 फेसेस हैं। पर हर एक ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह इसमें भी कुछ अनोखा है। कोशिश ये करिए कि आपको क्या इसमें और चेहरे दिखते हैं। ध्यान से देखिए इस फोटो को और ये पहचानने की कोशिश करिए कि इसमें टोटल कितने फेसेस हैं। आपको इसके लिए मिलते हैं 10 सेकंड। तो गौर से देखिए इस इमेज को और पहचानने की कोशिश करिए कि कितने टोटल फेसेस आपको दिखते हैं। क्या आप सब देख पाए? अगर आपको इस फोटो में 10 फेसेस दिखाई दिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। काफ़ी लोगों का मानना है कि ये चेहरे कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ का और फेमस पर्सनैलिटीज़ का है। और क्या आप किसी को पहचान सकते हैं इनमें से? नंबर 3, अ फेयर लेडी। ये ऑप्टिकल इल्यूजन सच में हैरान करने वाला है। ये है एक हॉलोग्राम जैसा फेस किसी लड़की का, और जैसे ही ये रोटेट करता है अचानक से इसका पूरा चेहरा उसी जगह पे वापस पहुंच जाता है। ऐसा कैसे? पर हम यहाँ इसकी ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि वो रोटेट भी कर रही है कि नहीं, बल्कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये लड़की एक डायरेक्शन में रोटेट कर रही है या दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। आपको मिलते हैं इसके लिए 10 सेकेंड। तो आपको क्या लगता है, ये लेफ्ट जा रही है कि राइट जा रही है, या फिर दोनों डायरेक्शन में जा रही है? इसका करेक्ट आंसर है कि वो सिर्फ राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। नंबर 4, कैफ़े वॉल इल्यूजन। इस इल्यूजन का नाम एक कैफ़े पे पड़ा था, और वो इसकी टाइल्स की वजह से हुआ था, और इसका नाम उनके वहाँ के टाइल्स की वजह से पड़ा था। क्या आप ये बता सकते हैं इस फोटो में कि जो डार्क ब्लू लाइंस हैं वो एक दूसरे से पैरेलल हैं कि नहीं हैं, या वो एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं? आपके पास 10 सेकंड हैं ये बताने के लिए। ये देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको, पर दरअसल ऐसा है नहीं। पर हो सकता है आपने ये सोचा हो कि ये झुकी हुई तो है ही, और अगर हम इस इमेज को ब्लर करें तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। अब जब धीरे धीरे करके हमने इसको काफ़ी ब्लर कर दिया है, तब आपको आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। तब आपको ये नज़र आएगा कि डार्क ब्लू लाइंस और लाइट ब्लू लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इसी इल्यूजन को बोला जाता है कैफ़े वॉल इल्यूजन। और इसको नोटिस किया गया था 100 साल पहले, पर इसका नाम तब पड़ा था जब ये 1970s में काफ़ी फेमस हुआ था। और एक आदमी जिसका नाम था स्टीव सिम्पसन, और स्टीव सिम्पसन ने ये एक कैफ़े पे जब नोटिस किया तभी इसका नाम फेमस हुआ। और हमें इसमें आसानी से विजुअल धोखा हो सकता है, तो अगर आपको ऐसे ही धोखा हुआ है तो आप पहले नहीं होंगे। नंबर 5, द इम्पॉसिबल ट्रायंगल।
ये इमेज है इम्पॉसिबल ट्रायंगल की और आप पूछेंगे इसमें इम्पॉसिबल क्या है, और आपके पास 10 सेकंड हैं ये फिगर करने के लिए कि इसमें इम्पॉसिबल है क्या। फिर हम आपको 10 सेकंड बाद बताएंगे इसका एक्सप्लेनेशन। इसका दूसरा नाम रखा गया है पेनरोज ट्रायंगल, और ऐसा इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये असलियत में कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, और ये ज्योमेट्री के खिलाफ हो जाता अगर ये असलियत में एग्जिस्ट करता तो। और अगर आप पूछना चाहेंगे कि इसमें रॉन्ग क्या है तो हम आपको बताते हैं। और अगर आप इस बॉल को फॉलो करें क्लोजली जो कि ट्रायंगल के सरफेस पे रोल कर रहा है, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक एंगल से ऐसा दिखता है, और ये एक दरअसल ट्रायंगल नहीं है, ये एक सेम प्लेन पे बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट है जिस पे बॉल रोल करती है। और अगर आप एक एंगल से इसको देखें तो ये एक ट्रायंगल दिखता है, और इसीलिए ये इम्पॉसिबल है। नंबर 6, बाईसाइकिल। ये देखने में तो बहुत ही सिंपल लगता है। एक बाईसाइकिल है जो मूव कर रही है, पर तभी भी इसमें कुछ गड़बड़ी तो है। क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या ट्रिक यूज हुई है? आपके पास इसके लिए 10 सेकंड हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि इसके व्हील मूव कर रहे हैं? ऐसा आपको इसके व्हील के स्पोक से पता चलेगा, पर इसका आंसर इतना सिंपल तो नहीं हो सकता है। दरअसल इसके स्पोक्स बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं और वो एक ही जगह पे रुके हैं, और इसमें दरअसल एक ही चीज़ चेंज हो रही है, वो है साइकिल के व्हील के कलर, और वो डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे में शिफ्ट हो रहे हैं। और इसी इल्यूजन की वजह से आपको ऐसा लगता है कि उसके टायर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इसकी वजह से ही ऐसा आपको लग सकता है कि इसके व्हील मूव कर रहे हैं। साइंटिस्ट अभी भी इसको फिगर कर रहे हैं कि कैसे हमारी विजन हमको धोखा दे सकती है स्मॉल कलर चेंजेस की वजह से, और ऐसा हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है कि ये व्हील मूव कर रही हैं। नंबर 7, रूबिक्स क्यूब। ये रेड, वाइट और ग्रीन लाइंस क्या हैं, और ये इमेज किस चीज़ की है? और अगर आपको ये समझना है कि ये किस चीज़ के लिए है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? आपको इसके लिए 10 सेकंड मिलते हैं। और इसका आंसर बताने के लिए आपको एक सिलेंड्रिकल मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। दरअसल ये एक रूबिक्स क्यूब है, और ये ऑप्टिकल इल्यूजन है एक फिनोमिनन पे बेस्ड जिसका नाम है एनामॉर्फोसिस। शायद आपने इसके बारे में कभी ना कभी सुना हो, पर अगर आपने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। और ये एक तरह का पर्सपेक्टिव होता है। एक आर्टिस्ट इस टेक्निक में एक इमेज को इतना डिस्टॉर्ट कर देता है कि उसको नॉर्मल आईसाइट से पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और आप इसको तभी पहचान सकते हैं जब आप एक सिलेंड्रिकल मिरर यूज़ करें। और इसका आपको इमेज तभी दिखाई देगा जब एक स्पेशल पॉइंट पे वो मिरर रखा जाए, तो ये हर एंगल से काम भी नहीं करेगा और इसको एक बार में एक ही जन देख सकता है। और दरअसल ये आज के मॉडर्न युग के समय से पहले ही मिल गया था, और ये टेक्निक बहुत ही पहले 21st सेंचुरी के आ गई थी, और ये लगभग 16th सेंचुरी के आसपास की टेक्निक है। नंबर 8, चेस बोर्ड। पर ये कैसा चेस बोर्ड है जो अपने में ही मूव कर रहा है? पर क्या ये असलियत में मूव भी कर रहा है कि नहीं? और आपको ये बताना होगा 10 सेकंड के अंदर कि क्या ये लाइन रोटेट कर रही हैं कि नहीं, और कोशिश करिएगा कि आप हिप्नोटाइज ना हो जाएं। दरअसल ये स्क्वायर्स रोटेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी एक स्क्वायर पे फोकस करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पूरे स्क्वायर्स रोटेट नहीं कर रहे हैं, और अगर आप ऊपर वाले रो को इग्नोर कर दें और किसी एक पॉइंट पे फोकस करें तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। नंबर 9, अपसाइड डाउन स्टीव बुशीमी। इस इमेज को देख के आपको क्या लगता है कि स्टीव बुशीमी में क्या गड़बड़ी हो सकती है? क्या आप सेकंड पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि उसमें क्या गड़बड़ी है? आपके पास इसके लिए भी 10 सेकंड हैं। और ये दोनों फोटोज ज़्यादातर लोगों को एक बराबर सही लगेंगी, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको भी ऐसा लगे तो।
और अगर आप इस सेकंड इमेज को अपसाइड डाउन टर्न कर दें तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है। और जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है इस फोटो में। ये देखने में बहुत ही डरावनी फोटो लगने लगती है और सच में आंखों का धोखा फिर से हो ही गया। नंबर 10, हर्मन ग्रिड इल्यूजन, स्किंटिलेटिंग ग्रिड इल्यूजन। इस ग्रिड पे ध्यान दीजिए जहाँ व्हाइट लाइंस क्रॉस करती हैं ब्लैक स्क्वायर्स को, और अगर आपने इन कोनों को ध्यान से देखा होगा तो उनका कलर व्हाइट से हल्का ग्रे में चेंज होता है जब आप इसको ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट देखें। जब आप एक पॉइंट पे ध्यान देंगे तब वो वाइट कलर का दिखाई देगा, पर जैसे ही आप किसी और पॉइंट पे स्विच करेंगे उसका कलर लाइट ग्रे में बदल जाएगा। और यही है हर्मन ग्रिड इल्यूजन। और हम इस इल्यूजन को एक स्टेप फर्दर ले जाएंगे, और अगर आप वाइट डॉट्स को इन इंटरसेक्शंस पे प्लेस कर दें तो ये इल्यूजन पे 4 चांद लग जाते हैं। और अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो आपको ऑप्टिकल इल्यूजन ज़रूर दिख जाएगा। इस फोटो को आप अगर इधर उधर से देखें तो आपको वाइट डॉट के बीच में एक ब्लैक डॉट दिखाई दे देगा, और यही है एक स्किंटिलेटिंग इफेक्ट। इसका एक और नाम है जो है अ साइमल्टेनियस लाइट कॉन्ट्रास्ट इल्यूजन, जिसमें ब्लैक डॉट वाइट डॉट में कभी भी चेंज हो जाते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे कि आप किस पॉइंट को देख रहे हैं। और ये ऑप्टिकल इल्यूजन है हमारे विजन पे बेस्ड, जिसमें हम असली कलर्स नहीं देख पाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्टिकल इल्यूजन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।